कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड क्लास 10th का टॉपिक है। और ये मैं जो डिस्कशन करूंगा आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का चैप्टर, ये मैं ओपन ऑफिस कैल्क के फीचर्स का और एप्लीकेशन का यूज करके आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और ये हमारी 16th क्लास है। इससे पहले जो मेरी 15th क्लास थी, उस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो यूनिट 2 का चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसमें मैंने आपसे शेयरिंग एंड रिव्यू स्प्रेडशीट के बारे में कंसेप्ट को डिस्कशन करा था और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में आपको बताया था। तो जो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, वो है मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मैक्रोज क्या होता है, क्यों आवश्यकता होती है और मैक्रोज को कैसे क्रिएट करते हैं, ये आज हम अपनी क्लास में डिस्कशन करेंगे। और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अपनी हर एक क्लास में आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूं कि ये जो भी आपको सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है, वो बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार कवर करवाया जा रहा है। तो अपनी बुक शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड मैक्रो, हमें मैक्रो की आवश्यकता क्यों है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हमने वो कैलकुलेशंस करना सीख लिया, वो तो ठीक है, वो तो कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन थी। पर मैक्रो जो है कि एडवांस्ड टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई डू वी नीड मैक्रो, हमें मैक्रो की आवश्यकता क्यों है। If you have tasks in Microsoft Excel that you do repeatedly, you can record a macro to automate those tasks. यदि आपको Microsoft Excel, MS Excel में या ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अपने किसी भी वर्क को रिपीटेडली, यानी कि बार बार किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क को, एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए जरूरत पड़ रही है, रिपीट करने की जरूरत पड़ रही है, then you can record a macro to automate those tasks। तो आपको उस टास्क को बार बार रिपीट करने की बजाय उस टास्क के लिए एक मैक्रो को रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट है। आप उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस वजह से एक टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए अपनी स्प्रेडशीट में हमें मैक्रो की आवश्यकता होती है। तो बात आती है, जब मैक्रो की आवश्यकता इस चीज के लिए है तो व्हाट इज मैक्रो। अब बात आती है कि व्हाट इज मैक्रो, मैक्रो क्या है। ए मैक्रो इज एन एक्शन और ए सेट ऑफ एक्शंस that you can run that you can run as many times as you want। मैक्रो एक एक्शन है या उन एक्शंस का सेट है या उन इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो इंस्ट्रक्शंस का, जिन एक्शंस के यूज करके आप अपने किसी भी टास्क को या अपने किसी भी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के दो से कितनी भी बार रिपीट करवा सकते हैं जितनी बार आप चाहते हैं। दैट यू कैन रन एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। जितनी बार आप किसी टास्क को रिपीट करवाना चाहते हैं, आप सिस्टम से करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्शंस और इंस्ट्रक्शंस और द सेट ऑफ एक्शंस और द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस के सेट के द्वारा, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, एक्शंस के द्वारा और उन सभी के इंस्ट्रक्शंस के कॉम्बिनेशन या सेट के द्वारा आप अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी टास्क को रिपीटेडली अगर परफॉर्म करना चाहते हैं, जितनी बार आप चाहते हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैक्रो का वर्क है, इसे ही हम मैक्रो कहते हैं। व्हेन यू क्रिएट ए मैक्रो, जब आप एक मैक्रो क्रिएट करते हैं, यू आर रिकॉर्डिंग योर माउस क्लिक्स एंड की स्ट्रोक। तो ध्यान रखें, जब भी आप एक मैक्रो क्रिएट करते हैं तो केवल और केवल आपके माउस के द्वारा, आपके द्वारा माउस से जो एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं या कीबोर्ड की हेल्प से जो की स्ट्रोक्स किए जाते हैं, कीज प्रेस की जाती है, ओनली दोज फंक्शंस और ओनली दोज एक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ मैक्रो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ मैक्रो। मैक्रो के क्रिएशन के टाइम पर केवल और केवल माउस के
द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, या कीबोर्ड की हेल्प से जो की प्रेस करते हैं, की स्ट्रोक्स जिनको हम बोलते हैं, वो एक्शंस भी रिकॉर्डेड होते हैं। आफ्टर यू क्रिएट ए मैक्रो, जैसे कि आप मैक्रो क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि मैक्रो को क्रिएट करने के बाद यू कैन एडिट इट टू मेक माइनर चेंजेस टू द वे इट वर्क। आप उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि ये चेंजेस जो है केवल माइनर चेंजेस होंगे, मेजर चेंजेस आर नॉट अलाउड। Major editing is not allowed after creating a macro। मैक्रो को क्रिएट करने के बाद मेजर एडिटिंग, मेजर चेंजेस आप नहीं कर सकते, कि माइनर चेंजेस करना है, हल्का फुल्का स्लाइटली चेंजेस करना है मैक्रो क्रिएट करने के बाद, तो वो आप कर सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो एंड व्हाई डू वी नीड ए मैक्रो। मैक्रो की क्यों आवश्यकता पड़ी और मैक्रो क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैक्रो को हमें क्रिएट कैसे करना है, मैक्रो को हमें अपनी स्प्रेडशीट में टास्कों को कंप्लीट करने के लिए कैसे यूज करना है, ये हम अभी डिस्कशन करेंगे आगे। तो अब मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं रिकॉर्डिंग ए मैक्रो। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे रिकॉर्डिंग ए मैक्रो। एक मैक्रो को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए हम अपनी क्लास में आगे चलें। हाउ टू रिकॉर्ड ए मैक्रो, मैक्रो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो उससे पहले यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और आपके क्लासमेट्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें और मैक्रोस के कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू रिकॉर्ड मैक्रो इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है, इट इज इंपॉर्टेंट to know that by default the macro reading feature is turned off in MS Excel or in OpenOffice when it is installed on the computer। जब आप अपने कंप्यूटर पर MS Excel या MS Office या OpenOffice एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, यानी कि जो फिक्स है, इनबिल्ट फीचर है, वो मैक्रो को रिकॉर्ड करने का जो इनेबलिंग फीचर है वो टर्न ऑफ होता है, यानी कि वो डिसेबल होता है। इफ यू वांट टू रिकॉर्ड ए मैक्रो वी नीड टू इंश्योर दैट द मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर इज इनेबल्ड। अगर आप अपने मैक्रो को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर को इनेबल करना पड़ेगा। टू इनेबल द मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर इन ओपन ऑफिस कैल्क, follow the following steps or by clicking on the following menus from the menu bar। आप अपने ओपन ऑफिस कैल्क का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज करके अगर आप अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक मैक्रो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए आपको मैक्रो इनेबलिंग फीचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। ओपन ऑफिस कैल्क में मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो फीचर को इनेबल करने के लिए आपको मेन्यूज बार से कुछ मेन्यूज पर क्लिक करना है एंड देन यू विल इनेबल द मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर इन ओपन ऑफिस कैल्क। एंड आफ्टर इनेबलिंग द मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर you can record a macro to complete the task। अपने टास्कों को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने ओपन ऑफिस कैल्क में मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर को इनेबल करना होता है। इसकी जिसके लिए आपको कुछ टूल्स और कुछ मेन्यूज पर क्लिक करना होगा। कौन कौन से मेन्यूज पर क्लिक करना है, सबसे पहले आप क्लिक ऑन टूल्स एंड देन क्लिक ऑन मैक्रोज एंड आफ्टर दैट यू क्लिक ऑन द रिकॉर्ड मैक्रोज, देन यू क्लिक ऑन द रिकॉर्ड मैक्रोज। द record macro feature is enabled in OpenOffice Calc application software। After now you can record a macro to complete your task। अब आपके OpenOffice Calc इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर इनेबल हो चुका है। अब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके एक मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए कैसे रिकॉर्ड करना है ये बताएंगे। अब जैसा कि मैंने अभी आपको मैक्रो की डेफिनेशन में बताया था कि जब मैक्रो को हम रिकॉर्ड करते हैं तो मैक्रो रिकॉर्ड्स ऑल द कीबोर्ड एंड माउस एक्शंस बट द फॉलोइंग एक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड।
मैक्रो जो है आपके कीबोर्ड और माउस के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, की स्ट्रोक्स परफॉर्म की जाती हैं, उनको भी रिकॉर्ड करता है। परंतु कुछ फंक्शंस और कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनको मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करता है। वो एक्शंस कौन कौन से हैं, जरा हम देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला ओपनिंग ऑफ विंडो। आप अपनी सिस्टम की स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई न्यू विंडो ओपन कर रहे हैं तो उस पे वो मैक्रो में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एक्शंस कैरिड आउट इन अनदर विंडो देन द रिकॉर्डिंग वाज स्टार्टेड। जब आपने मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और आपने तुरंत एक नई विंडो ओपन कर दी तो वो वाला एक्शन जो है परफॉर्म नहीं होता है या रिकॉर्ड नहीं होता है मैक्रो में। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है विंडोज स्विचिंग। विंडो स्विचिंग क्या है? एक्शंस दैट आर नॉट रिलेटेड टू स्प्रेडशीट कंटेंट्स इज नोन एज विंडो स्विचिंग। जो एक्शंस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, वो मैक्रो को रिकॉर्ड करते समय वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जो विंडो को स्विच कर दिया जाता है, यानी कि उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है कि आपकी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जो पूरी स्क्रीन है वो आपको इन्हें डिसेबल कर दी जाती है, आपको शो नहीं होगी। दिस इज नोन एज द स्विचिंग विंडो। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस मेड इन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, मैक्रो ऑर्गेनाइजर, कस्टमाइजिंग। उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर आप विंडोज को स्विच करने के लिए किसी कोई या अपने मैक्रो को रिकॉर्ड करते समय कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा ऑप्शन पर जाकर के, बाय क्लिकिंग ऑन द टूल्स एंड देन ऑप्शंस एंड देन क्लिक ऑन द ऑप्शन डायलॉग बॉक्स टू मेक चेंजेस इन द रिकॉर्डिंग मैक्रो। मैक्रो को रिकॉर्ड करते समय अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आपको ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा और उसमें आपको मैक्रो ऑर्गेनाइजर पर जाना और कस्टमाइजिंग आप करेंगे। Selections are decoded only if they are done by using keyboard, but not when mouse is used. जो आपका मैक्रो रिकॉर्ड फीचर इनेबल होगा मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए, वो केवल और केवल वही एक्शंस को, वही सिलेक्शंस को रिकॉर्डेड करेगा जो आपके द्वारा माउस का सॉरी कीबोर्ड का यूज करके करे जाएंगे, परंतु उन एक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा या उन एक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा जब माउस का यूज किया जाएगा। उन एक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा या रिकॉर्ड नहीं करेगा, यानी कीबोर्ड और माउस के एक्शंस को ये रिकॉर्ड तो करेगा पर एक बार में एक ही डिवाइस के एक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। अगर आप कहते हैं कि कीबोर्ड और माउस के एक्शन को, दोनों के डिवाइसेस के एक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आता है द मैक्रो रिकॉर्डर वर्क्स ओनली इन कैल्क एंड राइटर। मैक्रो जो है आपका केवल और केवल मैक्रो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी जो है आपकी केवल और केवल ओपन ऑफिस कैल्क या एमएस एक्सेल या ओपन ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड में ही आप यूज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनी अदर एप्लीकेशन और बाकी किसी एप्लीकेशन में आपको मैक्रो को रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जाम में मैक्रो के टॉपिक से केवल और केवल एग्जाम में क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं कि मैक्रो क्या होता है, मैक्रो की आवश्यकता क्यों होती है, आपको मैक्रो को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता क्यों है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मैक्रो को कैसे क्रिएट किया जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, केवल थ्योरेटिकल आपको कंसेप्ट मैक्रोस के जो है वो आपको क्लियर करने हैं, जो कि आज मैं आपको अपनी वीडियोज में आपको क्लियर कर दूंगा बेसिक कंसेप्ट। और सेकंड वीडियो में यानी कि सेकंड क्लास में, इसके बाद की जो क्लास होगी मेरी, उस क्लास में मैं आपको मैक्रोस के जितने भी एडवांस टॉपिक आपको थ्योरेटिकली क्लियर होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ मैक्रो एग्जांपल, वो क्लियर कर दूंगा। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में कुछ नहीं आता है मैक्रोस के टॉपिक से, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो देखें और जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आपको मैक्रोस के यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ उनको समझें और उनको लर्न करने की कोशिश करें। तो चलिए अब हम आगे टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे आएगा रनिंग ए मैक्रो। अब जब जैसे ही आपने मैक्रो को डिकोड करा तो उस मैक्रो को आपको रन करने की भी आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर कंप्यूटर में हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसको हमें
कोई भी नई चीज हम क्रिएट करते हैं तो उसको हमें रन करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम चेक कर सके कि हमने जो भी वर्क करा है अभी वो हमारा सही था कि नहीं था। तो run the macro for another sheet which requires its heading in cell A1 to be given the same format as recorded in the format heading macro। अब जैसे ही आपने एक मैक्रो को रिकॉर्ड करा, तो जैसे ही आप मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे तो तुरंत आपको उसी मैक्रो को रन करने की आवश्यकता होगी अनदर शीट, एक दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में यूज करने के लिए। जैसा कि आपने एक शीट में अगर सेल A1 में आपने क्या करा, एक हेडिंग डाली और हेडिंग यूज करके आपने क्या करा, उस मैक्रो को क्रिएट करा एंड यू वांट टू रन ए मैक्रो टू बी गिव द सेम फॉर्मेट। आपको सेम फॉर्मेट की जरूरत देने की जरूरत है एज रिकॉर्डेड इन द फॉर्मेट हेडिंग मैक्रो, जैसा कि आपने रिकॉर्डेड मैक्रो की वर्कशीट में या शीट में दिया था। अब मैक्रो को रन करवाने के लिए कुछ यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं जिनको आप कर सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। टाइप द हेडिंग इन सेल A1, आपको सबसे पहले सेल A1 में एक हेडिंग टाइप करनी है एंड देन यू गो टू द फॉलोइंग options by clicking on the following options to start a running a macro। अपने मैक्रो को रनिंग मोड में स्टार्ट करने के लिए क्लिक ऑन टूल्स एंड देन क्लिक ऑन मैक्रोज एंड देन रन मैक्रो टू ओपन मैक्रो सिलेक्टर डायलॉग बॉक्स। जैसे ही आप रन मैक्रो पर क्लिक करेंगे तो आपका मैक्रो सिलेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड देन क्लिक ऑन द लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल इन द लाइब्रेरी लिस्ट। वहां पे आपको एक लाइब्रेरी लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और उस लाइब्रेरी लिस्ट में से लाइब्रेरी को या मॉड्यूल्स को आपको सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट यू नीड टू सिलेक्ट द मैक्रो इन द मैक्रो नेम लिस्ट। जैसे ही आप एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको एक मैक्रो नेम्स की लिस्ट मिलेगी। उन मैक्रो नेम की लिस्ट में से आपको एक मैक्रो को सिलेक्ट करना है और उस मैक्रो को जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो मैक्रो जब आप रन पर नीचे क्लिक करेंगे वो मैक्रो आपका रन हो जाएगा। तो हाउ टू रन ए मैक्रो, तो यू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप फ्रॉम स्टेप नंबर 1 to 5 टू रन ए मैक्रो। आप अपने मैक्रो को रन करवा सकते हैं स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 5 तक जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएट एंड ऑर्गेनाइजिंग ए सिंपल मैक्रो। सबसे अब हम आपसे बात करेंगे अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी चॉइस के अनुसार कोई मैक्रो को क्रिएट करना है या उसको ऑर्गेनाइज करना है, एक सिंपल मैक्रो छोटा सा एक सिंपल मैक्रो अगर आपको क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। द रिकॉर्डेड मैक्रो इज इंटरनली स्टोर्ड एज इंस्ट्रक्शंस written in programming language that are executed when macro is executed or run। जो मैक्रो रिकॉर्ड किया गया वो इंटरनली कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में इंटरनली स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में, जैसा कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है एंड दैट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन मैक्रो इज एग्जीक्यूटेड और रन। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फॉर्म में एक मैक्रो जो हमने रिकॉर्ड किया था वो इंटरनली स्टोर्ड हो गया और वो मैक्रो को जो हम रन करेंगे तो वैसे ही रन होगा जैसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट या रन किया जाता है। तो to follow the recording a macro and to run that recorded macro, this process is known as to create a macro and to after creating a simple macro and run that macro you can create your own functions in the electronic spreadsheet as per your requirement। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप एक मैक्रो को इस तरीके से रिकॉर्ड करके और उस मैक्रो को रन करवा करके आप सेपरेटली भी उसको सेव कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उस मैक्रो का यूज करके या इस टाइप के मैक्रोज को यूज करके आप कुछ अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेपरेट फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। वी सिलेक्ट ए लाइब्रेरी और मॉड्यूल टू स्टोर अवर रिकॉर्डेड मैक्रो। अगर आप अपने मैक्रो को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या ओपन ऑफिस कैल्क या MS एक्सेल के जो इनबिल्ट मैक्रो की लिस्ट वहां पे है उसमें लाइब्रेरी या मॉड्यूल्स में अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल को सिलेक्ट करना होगा
and then you need to store a recorded macro in that library or in a module, and after you store that macro in a library or a module, you can module by selection or from this library. उस लाइब्रेरी या उस मॉड्यूल से आप उस मैक्रो का यूज करके आप अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कभी भी उस मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से व्हाइल क्रिएटिंग ए मैक्रो, जब हम मैक्रो को क्रिएट करते हैं, वी नीड टू आइदर क्रिएट ए न्यू लाइब्रेरी और मॉड्यूल और एडिट एन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल स्टोर्ड इन ए लाइब्रेरी टू स्टोर अवर क्रिएटेड मैक्रो। हम अपने अगर न्यू मैक्रो को क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जिसके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर अभी तक कोई भी मैक्रो को क्रिएट नहीं किया गया हो, तो उसके लिए हमें जो पहले से वहां पे हमारे इनबिल्ट पहले से आपकी मॉड्यूल्स में या लाइब्रेरी में कुछ मैक्रो सेव्ड हैं, उन मैक्रोज में से हम कोई भी एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करके भी नया मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं, या टोटली फ्रेश न्यू लाइब्रेरी या न्यू मॉड्यूल को क्रिएट करके आप अपनी नई लाइब्रेरी नए मॉड्यूल को क्रिएट करके भी एक नया मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं और उस मॉड्यूल या उस नई लाइब्रेरी में उस मैक्रो को सेव कर सकते हैं फ्यूचर में अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में उस मैक्रो का प्रयोग करने के लिए। एंड यूज द फॉलोइंग स्टेप टू ऑर्गेनाइज द मैक्रो। अब मैक्रो को क्रिएट करने के लिए या मैक्रो को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन टूल्स एंड देन गो टू मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रोज एंड ओपन ऑफिस बेसिक टू ओपन द ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग विंडो। आपको क्या करना है, सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करना है एंड यू क्लिक ऑन द मैक्रोज एंड देन यू क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज मैक्रोज एंड देन यू क्लिक ऑन द ओपन ऑफिस बेसिक टू। जैसे ही आप ओपन ऑफिस बेसिक पर क्लिक करेंगे तो आपका ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगी, इन विच यू कैन क्रिएट ए मैक्रो और ऑर्गेनाइज ए मैक्रो। क्लिक ऑर्गेनाइजर टू ओपन द बेसिक मैक्रो ऑर्गेनाइजर डायलॉग बॉक्स। अगर आपको मैक्रो को ऑर्गेनाइज करना है, यानी उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, या वो मैक्रो कौन से मैक्रो के बाद ऑर्गेनाइज यानी कि रन करेगा, इसको आप इस तरीके से अगर आपको कुछ अपने चेंजेस करने हैं, ऑर्गेनाइजिंग करना है, सेटिंग्स करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप 2 को फॉलो करना है। क्लिक ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर पर क्लिक करेंगे तो ओपन द बेसिक मैक्रो ऑर्गेनाइजर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑर्गेनाइज योर मैक्रो एंड कैन चेंज द settings to run the macro after creating a simple macro। सिंपल मैक्रो को क्रिएट करने के बाद आप इन सेटिंग्स को परफॉर्म करके आप अपने मैक्रो को किस तरीके से रन करवाना चाहते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, वो आप कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैक्रो आफ्टर क्रिएटिंग ए सिंपल मैक्रो। मैक्रो को क्रिएट करने के बाद मैक्रो को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मैक्रो का यूज कैसे करना है, मैक्रो को रन कैसे करवाना है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैक्रो। मैक्रो का ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, संगठन कहलाता है। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा मैक्रो एज ए फंक्शन। मैक्रो को अगर हमें अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में ओपन ऑफिस कैल्क या एमएस एक्सेल शीट पर वर्कशीट पर फंक्शन के रूप में यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे। कंसिडर ए सिचुएशन वेयर यू नीड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस दैट आर रिपीटिव इन नेचर। आप एक वो सिचुएशन, वो स्थिति को कंसिडर करें, सपोज करें जब आपको एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन को, व्हेन यू नीड टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जब आपको एक पर्टिकुलर कैलकुलेशंस को रिपीटिव बार बार करने की आवश्यकता है। Assume that the same formula needs to be applied to different data in different sheets and there is no predefined function for it। और आपको उस अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए एक ही फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करने की आवश्यकता है अलग अलग डेटा पर या मल्टीपल शीट्स के अलग अलग डेटा पर। यानी कि आपको एक ही फॉर्मूला को मल्टीपल टाइम्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना है। एक तो एक सेपरेट वर्कशीट में मल्टीपल डेटा के लिए
और एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स के लिए आपको जो है ये फॉर्मूला यूज करना है। तो और वहां पे परेशानी ये भी है कि वहां पे उस फॉर्मूले का कोई प्री डिफाइंड फंक्शन एक्सेल में या ओपन ऑफिस शीट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में डिफाइंड नहीं है या सेव्ड नहीं है। तो इस कंडीशन में हम मैक्रो को फंक्शन के रूप में यूज करेंगे। इट इज पॉसिबल टू डू सो इफ यूज मैक्रो एज ए फंक्शन। ऐसी स्थिति में हम अपने मैक्रो को फंक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन बिटवीन सब एंड सब। अपने जो हम मैक्रो अभी हम क्रिएट करेंगे, मैं अगली क्लास में आपको एक मैक्रो का एग्जांपल लेके मैक्रो को क्रिएट करना बताऊंगा कि मैक्रो हम जब क्रिएट करते हैं तो मैक्रो आपका कैसे क्रिएट होता है और उसकी लैंग्वेज क्या होती है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, आपको केवल इंस्ट्रक्शंस लिखने की बजाय वहां पे जो आपके कुछ रूल्स हैं उसमें हम जो रिकॉर्डेड मैक्रो है उसका एक फंक्शन बना देंगे, उस रिकॉर्डेड मैक्रो को फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे एंड दैट फंक्शन कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स एज यू वांट टू कंप्लीट योर टास्क ऑन द सेम वर्कशीट और द मल्टीपल वर्कशीट ऑन द मल्टीपल डेटा। एक की वर्कशीट में या मल्टीपल वर्कशीट्स में अपने मल्टीपल डेटा को टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं एज ए रिकॉर्डेड मैक्रो। वी कैन राइट इंस्ट्रक्शंस इन बिटवीन द फंक्शंस एंड एंड फंक्शन। जो हम फंक्शन में कन्वर्ट एक रिकॉर्डेड मैक्रो को जो हम फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उस फंक्शन को क्रिएट करते समय, रिकॉर्डेड मैक्रो को फंक्शन में क्रिएट करते समय हम वहां पे स्टार्टिंग फंक्शन और एंड फंक्शन के बीच में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जिन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर वो मैक्रो मेरा जो है मेरे वर्कशीट्स में टास्क को कंप्लीट करेगा। ए फंक्शन इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग आर्ग्यूमेंट्स और वैल्यूज। मैक्रो जो हम क्रिएट कर दिया, मैक्रो को क्रिएट करने के बाद हमने उसको फीचर्स को और एक्सटेंड कर दिया तो उसको फंक्शन में क्रिएट कर दिया, फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। मैक्रो का हम यूज कर रहे हैं फंक्शन के रूप में। अब जब हम मैक्रो का यूज को हम फंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं तो जैसे ही हम फंक्शन की बात यहाँ पे आती है कंप्यूटर सिस्टम में तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कोडिंग स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। तो जैसे ही कोडिंग में फंक्शंस की हम बात करते हैं तो वहां पे आपके पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट्स में आपके आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। जो भी आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे, फंक्शन नेम के बाद जो भी आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आर्ग्यूमेंट्स आपके कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शन इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस, इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट्स पर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। आर्ग्यूमेंट्स का मीन्स कोई एक वो नहीं है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ऑन दैट वैल्यू उस वैल्यू के बेसिस पर या ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू, उस वैल्यू के बेसिस पर वो मैक्रो या वो फंक्शन हमारे टास्क को, यूजर्स के टास्क को कंप्लीट करता है, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड रिजल्ट और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन which is converted by a recorded macro to a function। रिकॉर्डेड मैक्रो को फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फंक्शन के पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट्स में एक पर्टिकुलर वैल्यूज को पास करवा करके, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में आर्गुमेंट्स बोलते हैं, उनको पास करवा करके अपने वर्कशीट में, मल्टीपल वर्कशीट्स में या मल्टीपल डेटा में अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं और रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस कैल्क, एमएस एक्सेल में रिकॉर्डेड मैक्रो को फंक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मैक्रो का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आज आपके साथ डिस्कशन करे वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि मैक्रो जब हम क्रिएट करते हैं तो मैक्रो का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कितने टाइप के मैक्रोज होते हैं। और मैक्रो में जो भी मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया आर्गुमेंट्स वाला टॉपिक, इसको हम एडवांस टॉपिक्स में क्लियर करते हैं। इससे रिलेटेड आपके एक दो टॉपिक्स और हैं वो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपको परेशान नहीं होना है।
आपको जो है आपके सिलेबस में केवल मैक्रोज के जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें आपके प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं आएंगे, आपको मैक्रो को लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो समय पर मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।